आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 276वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में विधायकों को जिस तरह से संग्रहित किया जा रहा है, विधायकों को जिस तरीके से अपनी तरफ मिलाया जा रहा है, विधायक जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रपति चुनाव हेतु संख्या बल एकत्र करना इसका उद्देश्य तो नहीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंशा दिख रही कि ज्यादा से ज्यादा विधायक भाजपा के पाले में रहे। लिमटी की लालटेन के 276वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों महाराष्ट्र में रार छिड़ी हुई है। रार छिड़ी आपको दिख रही होगी, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 18 जुलाई को झारखंड की पूर्व लाट साहब अर्थात झारखंड की पूर्व राज्यपाल लाट साहब, जिन्हें कहा जाता है, राज्यपाल को अंग्रेजों के जमाने में लाट साहब कहा जाता था, द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बीच सीधा चुनाव होने वाला है, जो कि 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसलिए इसके पहले चुनाव कराना आवश्यक है। उनके कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही देश को नया महामहिम राष्ट्रपति मिल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अब हम आपको गणित बताएं। देश के राष्ट्रपति चुनने के लिए लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्य में से लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 16 स्थान रिक्त हैं। इसके अलावा देश की विभिन्न विधानसभाओं के 4033 विधायक या विधानसभा सदस्य इसमें मतदान करेंगे। राज्यसभा में सदस्य संख्या 245 है, पर इसमें 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन नहीं हो पाने के कारण वहां का मत हम शून्य ही मान सकते। इस चुनाव में बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते आपको दिख रहे होंगे। इसी बीच बीजू जनता दल यूनाइटेड और वाईएसआरसीपी के समर्थन के बाद अब एनडीए के उम्मीदवार की विजय वैसे तो सुनिश्चित ही मानी जा रही है, क्योंकि ये सब अगर साथ आ जाते हैं तो संख्या बल बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी तरह की रिस्क शायद ही लेना चाहे। मध्य प्रदेश में विधायकों द्वारा भाजपा का, हाल ही में विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया है। उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है, उसे इस पूरे घटनाक्रम को लोग संख्या बल से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एकनाथ शिंदे बहुत गरीब माफ कीजिएगा, बहुत गरीब पृष्ठभूमि वाली रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी बहुत गरीब रही है। आज उनके पास अकूत दौलत है। उनका सारा कारोबार संभालने वाले उनके निज सहायक सचिन जोशी को हाल ही में 1 आध माह पहले ही ईडी का नोटिस मिला है। ईडी का नोटिस मिलने के बाद एकनाथ शिंदे का मन बदलने का कारण समझा जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। बहरहाल भाजपा के घटक दलों के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम तय करने के साथ ही भाजपा के द्वारा एक तीर से कई शिकार साधने का प्रयास किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही कांग्रेस के साथ हो, पर राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए के साथ झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकता है, क्योंकि संथाल जनजाति के आने वाली द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना उसकी मजबूरी होगी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए वे पहली आदिवासी, वो भी महिला उम्मीदवार हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदान होता है वो मतदान गुप्त मतदान होता है, पर इसमें कोई भी सदस्य लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का व्हिप से नहीं बंधा होता, पार्टी व्हिप से नहीं बंधा होता है, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। भाजपा को बहुमत के लिए लगभग 20,000 वोट्स और चाहिए। जो वोट का एक समीकरण होता है वो 20,000 से अधिक चाहिए, जिसके लिए वो अपने घटक दलों और अन्य दलों, अपने घटक दलों के अलावा दीगर दलों की ओर ताकती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के लिए की गई अपील कारगर साबित हो सकती है चुनाव में। इसके अलावा नवीन पटनायक के द्वारा भी मुर्मू के पक्ष में ही जो बातें कही जा रही हैं वे भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो अगर राष्ट्रपति चुनाव तक खिंच गया तो यक्ष प्रश्न यही होगा कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में शिवसेना के बागी विधायक कैसे मतदान कर पाएंगे, और अगर भाजपा के द्वारा एकनाथ शिंदे को साध लिया गया तो शिवसेना के बागी विधायकों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को आसानी से मिल जाएगा, जो एक इसकी जीत होगी। हमने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा सदस्यों के अलावा 4033 विधायक इसमें शामिल होते हैं। जो इस चुनाव के लिए सांसदों के वोटों का कुल मूल्य जो होता है 5,43,200 और विधायकों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,231 है। विधायकों का 5,43,231 है। इस तरह कॉलेजियम में कुल 10,86,431 वोटों को जोड़ता है। देखा जाए तो एनडीए की लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है, फिर भी जीत हासिल करने के लिए छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की उसे जरूरत पड़ सकती है। भाजपा 1.5 दर्जन राज्यों अर्थात 18 राज्यों में सत्ता में है, उसे कुल 10,86,431 मतों जो मूल्य है उसमें से 5,32,351 मत मिलने की उम्मीद है, जबकि जीत के लिए उसे 5,43,216 वोटों की दरकार है। यही कारण है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के सियासी उठापटक वाले ड्रामे को लोग राष्ट्रपति चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं, ताकि एनडीए अपना संख्या बल और अधिक बढ़ा सके। वैसे सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि महाराष्ट्र के इस प्रहसन का पटाक्षेप कब होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ कि आखिर गुवाहाटी में 1 सप्ताह पहले होटल के कमरे बुक हुए और विधायक महाराष्ट्र से गायब हुए। ये सब चलता रहा और महाराष्ट्र पुलिस का गुप्तचर तंत्र सोता रहा, उसकी तंद्रा नहीं टूटी। जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ झोल अवश्य है। लिमटी की लालटेन के 276वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हो तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार रविवार के अलावा विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, पेंच नेशनल पार्क की जानकारी सहित और भी जो वीडियोस हैं वे पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 277वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।